यार दोस्तों, मैं हूँ मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज समय पर मोटिवेशन इतना आसान है। आज के समय खुद को मोटिवेशन करने मोटिवेशन स्पीकर आपको खुद के लिए ही मोटिवेट कर सकते हैं। चाहे वो सोनू शर्मा हो, हर्षवर्धन हो, चाहे अमित दुबे हो। लेकिन आप पर निर्भर करता है दोस्तों। कैसे, मैं बताता हूँ। व्यक्ति मोटिवेशन वीडियो देखता है, वो कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाता है, फिर बाद में वो डिमोटिवेशन की तरफ चला जाता है दोस्तों। अगर वो दोबारा से अपने आप को चार्ज नहीं करता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं 2 टिप्स बताऊंगा दोस्तों, उसको आप फॉलो करें। जब भी आप सोने जाएं रात में, या आप 8 बजे सोते हो दोस्तों, या 9 बजे सोते हो, या 10 बजे सोते हो, कोशिश करें जल्दी सोने की और जल्दी जगने की। सुबह जब आप सोने जाते हैं दोस्तों 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, तो अपने आप से कहें कि मैं बेहतर बनता जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। ये नहीं कहें कि कट रही है, चल रही है। जिससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बना रहे, ऐसे शब्द आप कहते हैं, कट रही है और चल रही है। इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो कमजोर होता है दोस्तों। इसकी जगह पर आप कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, मैं बेहतर इंसान बनता जा रहा हूँ, मैं हमेशा सीखता जा रहा हूँ, मैं इस चीज को सीखूंगा। आई एम ए चैंपियन, आई एम विनर, आई एम ए क्रिएट। जिनका विजन बहुत बड़ा होता है, वो छोटी मोटी समस्याओं से हार नहीं मानते। अपने आप को ऐसे बोले डेली जब आप सोने जाए रात में, परमात्मा ने आपको इंसान का जन्म दिया है, पास जो कुछ प्रेजेंट में है उसी से मैं अचीव कर लूंगा सब चीज को। पे अटेंशन व्हाट यू हैव। मेरे पास ये चीजें, मैं इससे ही अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर लूंगा। मुझको परमात्मा ने इंसान का जन्म दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। दोस्तों, कहते 84 में जन्म लेने के बाद इंसान मिलता है, उसके लिए सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करें दोस्तों। आप, क्योंकि इंसान का जन्म भी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन लोग निंदा करने देते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। जो चीजें परमात्मा ने दी है आपको, उनका तो धन्यवाद करता नहीं, जो और जो चीजें नहीं दी है उसके लिए एलिगेशन लगाता रहता है व्यक्ति कि भगवान ने मुझको घर नहीं दिया, खेत नहीं दिया, पेड़ नहीं दिया। अरे आप स्वस्थ शरीर तो दिया है दोस्तों। बहुत से लोगों के पास स्वस्थ शरीर भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, कान भी नहीं है। आपको तो सब कुछ दिया है। ये हाथ और कान, ये शरीर, इनकी जो कीमत है दोस्तों करोड़ों में है। यानी आप करोड़ों और अरबों रुपयों के मालिक हैं। आप क्यों हार मानते हैं दोस्तों। बुरी से बुरी जो बॉडी है वो भी दोस्तों करोड़ों रुपए की क्षमता रखती है, उसको अगर बेचा जाए तो। आप कहते हैं कि आप गरीब हैं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास खेत नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देगा, अपना साथ स्वयं देना पड़ेगा दोस्तों। और जिनका विजन बहुत बड़ा होता है दोस्तों, जिनको परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है, तू गरीबों की चिंता करे। वो छोटी मोटी समस्याओं से, छोटी चुनौतियों से दोस्तों कभी नहीं घबराते, वो उनका डटकर सामना करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं दोस्तों। दोस्तों, इन विचारों को अपने माइंड में जब आप सोने जाते हैं तो कहें कि मैं जीवन सब चुनौतियों लड़ता तक मैं हर चुनौती का सामना करूंगा और अपने लक्ष्य को करूंगा दोस्तों। तो चुनौती और संघर्ष ही तो आप मजबूत बनाते, हरे जो समस्या हरे को मजबूत बना। भगवान राम दोस्तों 14 वर्ष का वनवास नहीं होता ना, कोई भी मर्यादा उनमें ऊर्जा। दोस्तों, अंगत की तरह पैर जमा दे, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपकी सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो। जब परमात्मा ने आपको इंसान का जन्म दिया है, जो भी फील्ड में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, यह कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन फील्ड में
हैं। जो भी आपका टारगेट है, अपनी अंदर की कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचाने दोस्तों, कि आपकी क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकत है। व्यक्ति के अंदर दोस्तों टैलेंट है, potential है, इसकी जरूरत है दोस्तों उसको पहचानने की, कि आप अपनी शक्तियों को कैसे देखते हैं। शक्तियों को दोस्तों पहचाने कि आपका जो जन्म मिला है वो एक इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है दोस्तों। आप इतिहास रचने के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं परमात्मा के द्वारा, ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कहने के लिए नहीं भेजे हैं परमात्मा ने। परमात्मा ने आपको भरपूर शक्ति दी है दोस्तों। और समय तो दोस्तों बदलता रहता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। उतार चढ़ाव, सुख दुख हमेशा जीवन का एक हिस्सा है। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा दोस्तों, कल सुख है तो परसों दुख होगा दोस्तों। उतार चढ़ाव वाला जीवन है, लेकिन जो व्यक्ति उतार चढ़ाव से नहीं घबराता, उसका डटकर सामना करता है, उसको परमात्मा सब कुछ दे देता है दोस्तों। लेकिन जो उतार चढ़ावों से, सुख दुख से घबरा जाता है, परमात्मा उनको वो चीजें नहीं देते जो उनको चाहिए दोस्तों। परमात्मा आजमाना चाहता है दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, तो ये ऊपर वाला जो परमात्मा है वो आपको मजबूत बना रहा है। वो देख रहा है इसमें कितनी क्षमता है सहन करने की, ये कितना सहन कर सकता है समस्याओं को। जैसे दोस्तों डायमंड होता है ना, डायमंड हीरा, उसमें जितनी ज्यादा कटिंग होती है, जितनी ज्यादा उसमें कटिंग होती है, उसमें उतनी ही ज्यादा चमक आती है, शाइनिंग आती है दोस्तों। सूरज जैसा अगर आपको बनना है ना दोस्तों, तो सूरज जैसा जलना होगा, पहले तपना होगा। आपको एक चिंगारी चाहिए, चिंगारी जो हमेशा आपको जगाती रहे दोस्तों। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोगों के पास आज के समय पर सपने ही नहीं है। अब बहुत से व्यक्तियों को मैं ऐसे देखता हूँ, उनके पास दोस्तों सपना तो है, लेकिन वो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो परमात्मा आपको कुछ नहीं देगा दोस्तों। कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कई बार भूखा रहकर कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों। कई बार परिवार वालों से दूर रहकर कीमत चुकानी पड़ेगी। कई बार अकेला रहकर कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों। कई बार जीवन में ऐसी ऐसी चुनौतियां आएंगी दोस्तों, आपने नहीं सोचा होगा, उनका आपको सामना करना आना होगा दोस्तों, कि अब मेरे पास क्या बचा है दोस्तों। दोस्तों अपने मन और विश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखें और मन और माइंड को अपने अनुसार चलाएं, कि ये मेरे अनुसार चलेंगे, ना कि माइंड के अनुसार आप चलें दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। दोस्तों क्या हुआ जो आप मैदान में गए, क्या हुआ बिजनेस में फेल हो गया, तो क्या बिजनेस में फेल हो गया तो क्या दोबारा बिजनेस नहीं डल सकता? क्या हुआ जो आप 2 बार एग्जाम में फेल हो गए तो आपकी हार हो गई जीवन में? क्या हुआ जो कर्जा हो गया आप पर, तो जीवन में आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पाएंगे? दोस्तों एक स्टोरी में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति होता है जिस पर कर्ज होता है। एक पागल व्यक्ति उसको चेक दे देता है, उस पर साइन कर देता है कि ये जो चेक है ये असली चेक है। लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ये जो चेक है ये पागल व्यक्ति ने दिया है, ये वैसे ही बना दिया है, नकली है। लेकिन उसकी क्षमता से कि ये चेक वास्तव में असली है, वो असली समझता है, वो उसको देता है। उसमें ऊर्जा आ जाती है कि ये चेक है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो एक फेक ट्रीटमेंट भी दोस्तों अगर ऊर्जा महसूस करा सकता है, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते दोस्तों। आपने प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना होगा, यू नो अबाउट द प्लेसिबो इफेक्ट। एक फेक ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, एक फेक ट्रीटमेंट जो व्यक्ति को ये विश्वास दिला दे कि मैं इस दवाई से सही हो जाऊंगा, उसके ठीक होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। साइंस के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये प्लेसिबो इफेक्ट एकदम फैक्ट चीज है, ये काम करता है। मान के चलिए दोस्तों 2 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति को दवाई दी जाती है बुखार की, मान के चलिए, और वही दवाई दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, सेम टू सेम।
लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा जाता, एक व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये दवाई है, इससे तू सही हो जाएगा, और उसको कुछ नहीं कहा जाता। तो जो पहला वाला व्यक्ति है दोस्तों, जिसको कुछ नहीं कहा गया, उसके जो बीमारी है वो बनी रहेगी और ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, वो जल्दी सही नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसको यह कहा गया है कि तू सही हो जाएगा, उस व्यक्ति पर थोड़ी देर में वो अफेक्ट कर देती है दोस्तों। और वो दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जिसको यह कहा गया है कि तू इससे सही हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है दोस्तों। साइंस का इसके पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों, लेकिन इट इज अ फैक्ट चीज होती है दोस्तों, वो सही हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों एक देश में फांसी की सजा होती है, और उस पर दो ऑप्शन है, या तो वो व्यक्ति फांसी पर लटके उसको सेलेक्ट करे, या उस पर कोबरा से चुभाया जाए। वो व्यक्ति कहता है अगर फांसी पर लटकूंगा तो दर्द होगा, और दूसरा व्यक्ति, उसके पास दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि या तो तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू फांसी पर लटक या फिर कोबरा से चुभाएंगे तुझे, वो क्या ऑप्शन ले रहा है तू? तो वो कहता है अगर फांसी पर लटकूंगा तो दर्द होगा, और अगर कोबरा चुभेगा तो दर्द नहीं होगा, 2-3 सेकंड में मर जाएगा। तो वो दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करता है दोस्तों, कोबरा वाले को। कोबरा वाले को सेलेक्ट करता है दोस्तों। उसकी आंखों से पट्टी बांध दी जाती है, और उसे लगने लगता है, डर लगने लगता है कि कोबरा मुझे मार देगा, लगते ही मैं मर जाऊंगा। आंखों से पट्टी बांध दी जाती है, कोबरा वाला व्यक्ति आता है, उसके मन विश्वास आत्मा में ये बन जाता है कि ये कोबरा मुझे चुभाएंगे और मैं तुरंत मर जाऊंगा। डर उसके अंदर में पूरी आत्माओं में, नसों में फैल जाता है। लेकिन पट्टी बांध दी जाती है, जो कोबरा वाला व्यक्ति होता है दोस्तों, उसको हटा दिया जाता है। एक सुई वाला व्यक्ति आता है और उसके सुई चुभाता है, और जैसे ही सुई चुभती है दोस्तों, वो व्यक्ति मर जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता है। यह होती है इमेजिन। तो अपने मन को मजबूत बनाएं, जिससे आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें दोस्तों। इसमें एक सीखने वाली चीज ये और है दोस्तों, हमारा माइंड इतना शक्तिशाली है। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर पॉइजन क्रिएट हो जाता है, पॉइजन आता है जहर के, ये व्यक्ति जहर से मरा। ये कैसे संभव है? और ये संभव ऐसे है दोस्तों क्योंकि हमारा माइंड इतना शक्तिशाली है कि वो ऑटोमेटिक पॉइजन, जहर क्रिएट उत्पन्न कर देता है, बिना खाए जहर बना देता है हमारा माइंड। क्योंकि उसने अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने विश्वासों में सोच लिया कि मैं तो अब मरूंगा, श्याम काटेगा मुझे कोबरा। तो यह शक्ति होती है दोस्तों इमेजिनेशन की। तो अपने सपने को हमेशा इमेजिनेशन बनाए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं नेता बनना चाहता हूँ, या मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ, चाहे मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, चाहे मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। जो भी आप बनना चाहते हैं उसका इमेजिनेशन करें माइंड में, दिन और रात, संध्या सवेरे। अपने माइंड में हमेशा रहना चाहिए हर पल कि आप बनना क्या चाहते हैं दोस्तों। अगर इमेजिनेशन में इतनी ताकत है दोस्तों कि व्यक्ति मर सकता है एक छोटी सी सुई से दोस्तों, वो सुई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस सुई से अगर इमेजिनेशन में इतनी ताकत है कि उस सुई से व्यक्ति मर सकता है दोस्तों, और इतनी ताकत है कि उसका जो माइंड है ऑटोमेटिक पॉइजन क्रिएट कर देता है उस व्यक्ति का, जबकि उसको सांप ने नहीं काटा, लेकिन उसका डर उसको माइंड को क्रिएट कर देता है उसका माइंड दोस्तों। माइंड बहुत शक्तिशाली चीज है दोस्तों। अगर माइंड में इतनी ताकत है कि पॉइजन उत्पन्न कर देता है दोस्तों और व्यक्ति मर जाता है, तो आप में और विजुअलाइजेशन में इतनी भी क्षमता है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हार उसी की होती है जो मान लेता है हार है। मन और अपने विश्वास से मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है दोस्तों, लेकिन अपने मन और विश्वास से इंसान कभी भी दोबारा नहीं जीत सकता दोस्तों। अपने मन को हमेशा मजबूत रखें दोस्तों। दोस्तों जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा तो मैदान में नियत्ते खड़े थे। तलवार पहले टूटी दोस्तों, फिर कट गए ये बाजू, उसके बावजूद भी हम मैदान में देर तक लड़े थे दोस्तों। तो देर तक लड़ते रहिए दोस्तों, और अपना जो टारगेट है उसको प्राप्त कीजिए दोस्तों। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो जीवन से ही हमारी साइंस इतनी विकसित नहीं हुई है दोस्तों जिसको करोड़ों और अरबों रुपए भी लगाकर एक इंसान बनाया जा सके दोस्तों। इंसान की कीमत है वो अरबों में है, करोड़ों में है।
और एक बेकार बॉडी भी करोड़ों रुपयों की मालिक है दोस्तों। तो क्यों घबराते हो दोस्तों? आपको तो परमात्मा ने घर दिया है, खेत दिया है। जिंदगी निकल जाएगी दोस्तों कमियां ढूंढने में तो, लेकिन सिर्फ एक हिम्मत लगेगी दोबारा से उठने में। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तो एक छोटा सा बल्ब भी रोशनी की कीमत बता देता है। और दोस्तों, अगर कठिन परिस्थिति में अगर आपके चेहरे पर मुस्कान और खुद में आत्मविश्वास है तो सफलता आपके पास ही है दोस्तों। आपको क्या लगता है परमात्मा आपकी सहायता नहीं कर रहा? परमात्मा आपके पास है दोस्तों। उस परमात्मा पर भरोसा रखिए दोस्तों, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठिए दोस्तों। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। भगवान भी उन लोगों का साथ देते हैं जो मैदान में उतरते हैं दोस्तों। एक कर्ण की तरह, कर्ण को पता था कि मैं मरूंगा क्योंकि भगवान मेरे साथ नहीं है, लेकिन वह निडर होकर एक अदम्य साहस से मैदान में उतरता है और लड़ता है। चाहे उसकी मृत्यु हो जाती है वो अलग चीज है दोस्तों, लेकिन उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपना टारगेट है उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पीछे हटाने वाले लोग बहुत होते हैं दोस्तों टारगेट पर। आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लोग कहेंगे यार ये बेकार की चीज है, पड़ोसी कहेंगे ये बेकार की चीज है, घर वाले भी बेकार कह देंगे और आपके माइंड में भी बेकार सी चीज लगने लगेगी। तो पड़ोसियों की बातों पर ध्यान न देते हुए, घर वालों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने काम पर इतना भरोसा रखें दोस्तों कि मैं इसे हासिल कर कर रहूंगा दोस्तों। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हासिल करूंगा तो वो डेफिनेटली अपने फील्ड में सक्सेस को अचीव करता है दोस्तों। दोस्तों, जिन्हें उगना होता है ना वो तो पत्थर का सीना चीर के उगते हैं। बहुत से पेड़ आपने देखे होंगे, अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। जिन्हें उगना होता है वो तो पत्थर के नीचे से उग जाते हैं दोस्तों। जिन्हें ना उगना होता है उनके पास बहाने बहुत हैं कि परिवार वालों ने साथ नहीं दिया दोस्तों, घर वालों ने साथ नहीं दिया, पड़ोसियों ने साथ नहीं दिया। आरोप लगाते रहते हैं कि ये सरकार वैसी है, ये सरकार वैसी है। अपनी दम पर व्यक्ति कुछ करता नहीं है, सरकार पर एलिगेशन लगाता है। तो दोस्तों, सरकार पर एलिगेशन ना लगाते हुए अपने मन और अपने विश्वास पर इतना भरोसा रखिए दोस्तों कि कुछ भी हो जाए मैं इस फील्ड में बापू बनूंगा, मैं इस फील्ड में चैंपियन बनूंगा। दोस्तों, जो इतिहास रचने वाले दोस्त होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको अपने आप पर भरोसा होता है, दुनिया वालों पर नहीं। दुनिया वाले तो आपका मजाक बनाएंगे कि ये चीज नहीं हो सकती दोस्तों। ऐसे अगर थॉमस एल्वा एडिसन सोचते तो बल्ब का कभी आविष्कार नहीं होता दोस्तों। ऐसे अगर हेलीकॉप्टर बनाने वाले सोचते, ऐसे अगर फोन बनाने वाले सोचते, जो इम्पॉसिबल चीज है, तो वो तो बल्ब का आविष्कार ही नहीं कर पाते, हेलीकॉप्टर का आविष्कार ही नहीं कर पाते, फोन का आविष्कार ही नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी क्षमता, काबिलियत, अपनी पोटेंशियल, अपनी स्किल पर काम किया और वो आविष्कार किए और जीवन में दोस्तों आगे बढ़े हुए। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी चुनौतियां या कोई भी संघर्ष आपका क्षमता कम करने नहीं आता दोस्तों, आपकी क्षमता को बढ़ाने आता है। तो इसका डटकर सामना करें दोस्तों और जीवन में कभी भी हार ना माने, हमेशा चीजों को सीखते रहें। एक अपने अंदर क्यूरियोसिटी बनाए दोस्तों, जिज्ञासा। जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है, जिस व्यक्ति के अंदर आग है। एक मैं आपकी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूं दोस्तों आपसे। बहुत दिनों की बात है, अब तो मैं एक फाइनेंस में जॉब करता हूं दोस्तों, प्राइवेट फाइनेंस में। बट बहुत समय पहले मैं एक इंटरव्यू देने गया था। मेरे पास सब है, परमात्मा की कृपा से बाइक भी है, लेकिन मैं पैदल ही गया और वो बहुत दूर था। मैं पैदल ही गया, बहुत दूर था और बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लेकिन मैं उस भयंकर गर्मी में हारा नहीं। मैं पसीना से वो पूरा गीला हो गया, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर केवल वो है ना, वो मेरे दिमाग के अंदर जिस जगह पर वैकेंसी निकली थी वो दिख रही थी मुझे केवल। मैं पसीना से बिल्कुल परेशान हूँ, पैरों में मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे केवल वो दिख रही थी, ना कि वो पसीना और गर्मी।
सिर दर्द हो रहा था दोस्तों मेरे, लेकिन मेरे माइंड के अंदर वो चीज बन रही थी, मुझे वहां पहुंचना है। मैं पैदल पैदल गया दोस्तों। अगर आपके अंदर क्षमता है, हालांकि परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इतनी डिजायर है पहुंचने की, परमात्मा उसको पहुंचा देता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरा साथ नहीं दे रहा, उस व्यक्ति का परमात्मा भी कुछ नहीं करता दोस्तों। तो मेरे अंदर जिद थी वहां पहुंचने की। मैं पूरा पसीना से गीला हो गया दोस्तों, मेरे सिर में दर्द होने लग गया, पैर में दर्द होने लग गया, लेकिन मेरे माइंड में वही चीज बन रही थी, मुझे वहां पहुंचना है। मुझे वो चीज महसूस नहीं हो रही कि मुझे वहां जाना है, केवल मेरे माइंड में ये एक चीज बन रही थी कि मुझे वहां पर जाना है। वो मतलब महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे माइंड में केवल वही चीज बन रही थी। तो अगर इतनी आपके अंदर क्षमता है कुछ करने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप मुझे बताइए, अगर मैं नहीं चाहता दोस्तों, एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आप फैमिली में रहते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर के एक्सीडेंट हो जाता है, तो एम्बुलेंस करके आप उसको ले जाएंगे। एक ये स्टोरी है, इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। मान के चलिए आपकी फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल। उसके बीच में जो अवरोध आएंगे, मान के चलिए आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप मोटरसाइकिल की व्यवस्था करेंगे ना करेंगे। मोटरसाइकिल नहीं है तो आप साइकिल की व्यवस्था करेंगे। साइकिल की व्यवस्था नहीं है तो आप पैदल ही उसको लेके भागेंगे इलाज कराने के लिए। अगर इतनी आप में क्षमता है कि मुझे पैदल ही जाना पड़े उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं पैदल जाऊंगा और उस लक्ष्य को हासिल करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती और अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकती दोस्तों। इतनी आप में क्षमता होनी चाहिए, चाहे आपकी सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो। बहुत से लोग हैं जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कीमत नहीं चुकाते। उसकी कीमत चुकाइए दोस्तों। जो व्यक्ति कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो आज नहीं पूरा जीवन अमीर और कामयाब बन नहीं सकता दोस्तों। कीमत आपको चुकानी पड़ेगी दोस्तों। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, बड़े पर्सन किसी की बुराइयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी ऊर्जा वो पर लगाते हैं। क्योंकि आपकी एक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, पूरे दिमाग को खराब कर सकती है। अपनी दिमाग की ऊर्जा वहीं लगाएं जहां आपको लगता है कि इस चीज लगाने से जीवन बेहतर हो जाएगा दोस्तों। ज्यादा बातें ना बनाएं, लोगों की आलोचना ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो ऊर्जा है नेगेटिव हो जाती है दोस्तों। और जिस वजह से दोस्तों जो ऊर्जा है कम हो जाती है। तो आपको कभी हार ना माने दोस्तों, आप हमेशा जीतने वाले हैं और एक दिन जीतेंगे। विश्वास के साथ अपना काम करें। तो एक शेर होता है ना दोस्तों, अगर उस बहुत दिनों तक बचपन से पिंजरे में बंद कर दिया जाए ना, तो शायद शेर भी भूल जाएगा कि वो चाहिए। ऐसे बना रखी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के आदमी है, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। वो अलग चीज है दोस्तों, पढ़ना जरूरी है, लेकिन मेंटेलिटी में उस चीज की कह रहा हूँ दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति का 10th में कम नंबर आए हों, तो उस व्यक्ति को चारों तरफ से यही कहा जाएगा कि यार क्या 50% बनी है, ये कुछ कर सकता। जब कैसे नहीं है दोस्तों, वो उस समय पर नहीं पढ़ लिया, उसकी परसेंटेज बन गई, वो नहीं पढ़ा, नहीं बनी, यही तो हुआ है दोस्तों। और क्या हो गया? ऐसा तो नहीं है उसमें क्षमता नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, दम। लोगों ने उसके माइंड में ये चीज बैठा दी और वो उसी चीज को सोच रहा है। जैसे एक जो हाथी होता है, तो उसका मालिक उसको खूंटे से बांध देता है, जब वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन नहीं तोड़ पाता है। वो प्रयास करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि वो विशाल होता नहीं है दोस्तों।
छोटा होता है तो उसे लगने लगता है दोस्तों कि ये रस्सी बहुत मजबूत है, और जब हाथी बड़ा हो जाता है दोस्तों वो एक झटके में उसको उखाड़ फेंक सकता है, इतनी क्षमता में। लेकिन वो हाथी बड़ा होकर भी एक छोटी सी रस्सी से बना होता है। उसका एक ही कारण है दोस्तों, विश्वास। उसके मन में अभी वही बचपन वाला विश्वास बना हुआ है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही इंसानों के मन में बन जाता है दोस्तों, कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। परमात्मा ने किसी को कमजोर नहीं बनाया दोस्तों। दोस्तों पहले व्यक्ति ये सोचता है, लाइफ इज बहुत स्ट्रगल है दोस्तों। पहले व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। मैं भी सोचता था दोस्तों, लेकिन बाद में ये समझ में आया दोस्तों, पहले व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नेता बन जाऊं, मैं अभिनेता बन जाऊं, ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। लेकिन आखिर में उसको क्या समझ आता है दोस्तों, उसे तो इतने ही रिश्ते निभाने चाहिए थे जितने वो दिल से निभा सके। कि वह आखिर में हुआ क्या इस भीड़ का। जब असलियत में देखोगे बुरे समय पर वही व्यक्ति आपके काम आएगा जिसको आपने कभी दिल से इज्जत दी होगी, दिल से मान सम्मान दिया होगा, वही आपके काम आएगा। वरना 100 में से 99% व्यक्ति हट जाते हैं बुरे समय पर। बुरे समय पर तो पहचानना भी बंद कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर दोस्तों शक्ति मिलने से सुरक्षा आ जाती तो नेता अधिकारी तो बिना सिक्योरिटी के नजर आते। लेकिन जो सामान्य जिंदगी जीते हैं वो हमेशा चैन की नींद सोते हैं दोस्तों। एक अच्छा चेहरा अगर अच्छा संबंध स्थापित कर सकता था दोस्तों, तो सेलिब्रिटी होते हैं दोस्तों, जो एक्टर होते हैं, उनकी शादी सबसे ज्यादा सक्सेस होती। लेकिन उनके सलाद तो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर पैसा आने से खुशी आती तो गरीब लोग तो नाचते फिरते। लेकिन दोस्तों अगर पैसा आने से खुशी मिलती, सॉरी, अमीर लोग तो नाचते फिरते दोस्तों। लेकिन गरीब लोग भी अक्सर ऐसा देखते हैं, नाचते खुश होते हुए। तो ये जीवन दोस्तों सभी के लिए समान है। परमात्मा पर भरोसा रखिए दोस्तों और जीवन में आगे बढ़िए। अगर परमात्मा एक चिड़िया को पेड़ से नहीं गिरने देता, एक चिड़िया होती है जो पेड़ पर सो जाती है दोस्तों, परमात्मा अगर उसको गिरने नहीं देता दोस्तों, तो क्या आपको लगता है कि आपका परमात्मा आपको हरा रहा है? नहीं दोस्तों, आपका परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है अगर आपका संघर्ष चल रहा है दोस्तों। दोस्तों वह पथ का पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर विक्रय सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या है जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। दोस्तों आप में क्या क्षमता है जब आप नॉर्मल तरीके से सक्सेस को अचीव कर रहे हैं? क्षमता तो वो है जब चारों तरफ से आप परेशानियों से घिर रहे हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो सब तरीके से। दोस्तों समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो, जहाज उसमें तब तक नहीं डूबता जब तक वो जहाज पानी लेना स्वीकार नहीं करता दोस्तों। जब तक आप खुद से ना हारे हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। खुद से ही व्यक्ति हारते हैं। खुद से जीवन में दोस्तों कभी ना हारे। खुद एक अंगद की तरह पैर जमा दें दोस्तों। और आपकी हार हो गई है तो क्या अंत हो गया दोस्तों? 2-4 फेलियर से ही व्यक्ति घबरा जाता है, मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। ये कहते हैं ना कि रोता रोता गया और मरे की खबर लाया। बहुत से ऑफिस में भी यही जाते होंगे बहुत से लोग, यार आज काम बेकार है, आज बिजनेस फेल है। उनके साथ होता यही है कि वो दिना भी उसका ऐसे ही रहता है रोता रोता। जो ये सोचता है कि अरे यार जुड़ेंगे क्यों नहीं, मेहनत करूंगा, डटकर फील्ड में जाऊंगा एक योद्धा की तरह, तो जुड़ते भी हैं पॉजिटिव थिंकिंग से। मुझे आप बताइए दोस्तों, कोई ऐसे व्यक्ति के पास 10 मिनट भी बैठ लेगा जो रो रहा हो, लेकिन मुस्कुराने वाले के पास आध घंटा का भी पता नहीं चलेगा, 2 घंटे के भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो जिस व्यक्ति के पास बुरे समय में खुश होने की क्षमता है, शक्ति है, वह सफलता को दोस्तों डेफिनेटली अचीव करेगा दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी समस्या, किसी भी चुनौतियों से घबराए नहीं, उसका डटकर सामना करें दोस्तों। और दोस्तों जीवन में जीवन से बड़ा कोई नहीं हो सकता दोस्तों। आपका कैरियर, आपके जीवन से बड़ा कोई नहीं हो सकता। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिंदगी की जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों उसी को खत्म कर लेते हैं। बताइए, परमात्मा ने इंसान का जन्म दिया है, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद दोस्तों इंसान का जन्म मिलता है।
लेकिन व्यक्ति छोटी मोटी समस्याओं से ही घबरा जाता है, फैमिली की समस्याओं से। कोई का तलाक हो गया तो उसने, आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, तलाक किसी का हो गया, उसने सुसाइड कर ली। घर में लड़ाई हो जाती है, माँ बाप में लड़ाई हो गई, सुसाइड कर लिया पूरे घर वालों ने। एक छोटी सी समस्या को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, बताइए। मैं मानता हूं दोस्तों कि जीवन में समस्याएं हैं। जब से समस्याएं हैं, जब से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ था, समस्याएं प्रेजेंट में भी हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन तलाक हो जाए तो क्या जीवन खत्म कर ले व्यक्ति, ये सही है? अरे तलाक हो जाए तो तू न्यारा रह ले, क्या हार हो गई तेरी? भाई में लड़ाई हो गई तो क्या हार हो गई? बिजनेस में फेल हो गया तो क्या बिजनेस दोबारा नहीं डाल सकता? एग्जाम में फेल हो गया तो क्या एग्जाम दोबारा नहीं दिया जा सकता? वो चीज अलग है दोस्तों कि कुछ एग्जाम नहीं दिए जा सकते दोबारा समय की वजह से, लेकिन क्या जीवन उसका बेकार हो गया? अभी जिंदगी बाकी है ना, कोई पिक्चर बाकी है, खेल बाकी है। आप वो चीज अलग है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली लोन की ऐसी दिक्कत होती है जिसकी वजह से व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। लेकिन अगर लोन की दिक्कत नहीं है, कर्ज की दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी समस्या है, परिवार वालों में लड़ाइयां हैं, तलाक है, तो इनसे क्यों घबरा रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, दुनिया का हर एक व्यक्ति मोटिवेट रहे, हमारा भारत देश का हर एक व्यक्ति मोटिवेट रहे। अरे नौकरी नहीं लग रही सरकारी, तो प्राइवेट नौकरी कर ले, कोई बिजनेस डाल ले। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। समस्या को बुरा से बुरा सोच ले कि बुरा से बुरा क्या होगा। बुरा से बुरा ये होगा कि नौकरी नहीं लगेगी, प्राइवेट लग जाएगी, कम पैसे कमा लूंगा। जाते बुरा तो कुछ हो नहीं रहा कि इससे भी बुरा होगा। ये सोच ले कि भाई नौकरी नहीं लगेगी, थोड़े गरीब हो जाएंगे। और क्या पता, पर आप छोटा सोच रहे हैं, परमात्मा आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा बना रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी को ये पता थी कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? क्या अटल बिहारी उनको पता थी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? शायद उनको भी नहीं पता। क्या संदीप महेश्वरी जी को पता थी कि मैं इतना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बन जाऊंगा? लेकिन वो बन गए। क्या अरुणा सिन्हा को पता थी कि भाई मेरा पैर खराब हो गया है तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती? लेकिन अरुणा सिन्हा ने ऐसा नहीं किया कि मेरा पैर कट गया अब तो मैं बेड तक ही सीमित हो जाऊंगी। एक विकलांग दोस्तों अगर भारत का झंडा गाड़ सकती है माउंट एवरेस्ट पर, इसकी ऊंचाई 8,800 से, जो नेपाल में स्थित है। आप लोग पास तो उड़ाते हैं चुनौतियों से। ऑस्कर घुटनों के पैर भी नहीं दोस्तों, फिर भी वो व्यक्ति मार रहा है। रूडोल्फ जिसके पोलियो था, डॉक्टर कहते थे कि तू चल नहीं सकती, लेकिन उस ने डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं किया। उसने अपने आप पर भरोसा रखा कि मैं चलूंगी। माँ पर भरोसा, उसकी माँ कहती थी कि तू जरूर चलेगी। फिल्मा रूडोल्फ ने दोस्तों हासिल, आप क्या नहीं कर सकते? चुनौतियों से ऐसे ही हार मानेंगे, जो जिंदगी की महत्वपूर्ण चीज है उसी को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। डटना ना कीजिए। कोई भी चुनौतियां आ रही है, कोई भी आ रहे हैं, तो ये सोचिए ये मुझे मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं। जब भी संकट आए, तो जब जब ऐसा लगे मेरा समय है, सब कुछ बेकार है दोस्तों, तो ये सोचिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास क्या संसाधन है उसे आगे बढ़ने के लिए। फ्यूचर में आगे कुछ नहीं दिख रहा, वर्तमान अब मेरे पास क्या है। और दोस्तों फिर अगर आप ये सोचते हैं कि भाई कंपटीशन है, कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है। अगर आप अपने आप को कुछ मानते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करेंगे दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं कंपटीशन है, कंपटीशन है तो फिर तुझमें क्या क्षमता है? कंपटीशन तो है ही है, इसको रोका तो जा नहीं सकता। या तो तू अपने आप को कमजोर घोषित कर दे, या फिर अपने आप को मजबूत मान कि मैं इस भरे कंपटीशन में भी एग्जाम को दूंगा और पास होऊंगा। भरे कंपटीशन में भी अपने बिजनेस को आगे इंक्रीज करूंगा, या भरे ट्रैफिक में भी मैं मोटरसाइकिल को आगे चलाऊंगा। आपसे
तेज दौड़ूंगा। दोस्तों, चैंपियन उसे कहते हैं, डायमंड व्यक्ति उसे कहते हैं जो भरे जाम में से भी अपनी मोटरसाइकिल को चला दे, आगे निकाल ले जाए, उसको कहते हैं चैंपियन। तो एक चैंपियन बनिए दोस्तों, डरपोक मत बनिए। उसने ये कह दिया तो उसकी बात मान ली, उसने ये कह दिया तो उसकी बात मान ली। एक निडर नेपोलियन की तरह दोस्तों निडर बनिए। नेपोलियन ने अल्पास पर्वत पर फतेह हासिल किया था दोस्तों। अल्पास पर्वत छोटा मोटा पर्वत नहीं है दोस्तों, वहां पर बहुत मर गए। जब वहां पर गया था ना नेपोलियन, तो एक बुजुर्ग महिला मिली थी, वो कहती थी कि नेपोलियन वहां मत जा, वहां बहुत मर गए। वो अपने एक्सपीरियंस से वैसे सही कह रही थी। लेकिन नेपोलियन एक निडर और एक साहसी व्यक्ति था कि मेरी अगर मौत भी हो जाए तो कुछ नहीं, हो जाने दो, मैं लड़ूंगा एक दमदारी तरीके से, ऐसे हार नहीं मानता मैं। तो उस नेपोलियन ने उस वृद्ध महिला से कहा, जो अपने एक्सपीरियंस से सही बता रही थी, कि अगर मैं जीत के आऊं तो मेरी जय जयकार करना, और एक माला सोने की उसको पहना दी दोस्तों, क्योंकि उसने उसका साहस और बढ़ा दिया दोस्तों। निडर लोग अपने साहस को और बढ़ाते हैं दोस्तों। डरपोक लोग अपने डर को और ज्यादा घटाते हैं दोस्तों। तो अपने डर अगर किसी चीज में लग रहा है दोस्तों, तो अपने डर को और बढ़ाइए, कि जब डर को आने दीजिए जिसमें इतनी क्षमता है। तो नेपोलियन ने ऐसा किया दोस्तों, अपने डर पर काबू पाया और उसने अल्पास पर्वत पर झंडा गाड़ दिया दोस्तों। अल्पास पर्वत छोटा मोटा पर्वत नहीं था, लेकिन उसके निडर और साहसी एवं जुनून से उस पर उसने झंडा गाड़ दिया अपना दोस्तों। तो कोई भी चुनौती, कोई भी संघर्ष आपके साहस से बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। जिस व्यक्ति में आशा है, जिस व्यक्ति में उम्मीद है दोस्तों, सब कुछ खोकर भी पाने की उम्मीद है, सब कुछ खोकर कुछ बनने की उम्मीद है, तो वो जीवन में डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करेगा दोस्तों। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमें कभी उतार चढ़ावों से डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। उतार चढ़ाव दोस्तों जीवन का हिस्सा है। अगर दोस्तों आज रात है तो कल दिन होगा, कल अगर दिन है तो कल रात होगी दोस्तों। कभी सूर्य उत्तरायण में उगता है तो कभी दक्षिणायन में उगता है। तो दोस्तों कभी भी यह ना सोचें कि परमात्मा ने मुझे इतना ही दिया है। अरे इतना दिया है, बहुत से लोगों को तो इतना भी नहीं दिया दोस्तों। आपको तो इतना तो दिया है, जितना दिया है उसको धन्यवाद कीजिए दोस्तों, और मेहनत करिए और हासिल कीजिए। घबरा क्यों रहे हैं दोस्तों? बहुत से लोग हैं जीवन में परेशान हैं। परेशानी पर फोकस ना करके हमें दोस्तों सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। क्या वो इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम में ही उलझते रह जाएंगे जीवन भर। हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए कि इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है, और ये भयंकर से भयंकर कितनी है, इतनी है ना तो ये कर जाएंगे यार, खत्म समस्या। दोस्तों, जिन लोगों ने भी इतिहास रचे हैं ना दोस्तों, उनको अपने आप पर भरोसा था, अपनी क्षमता पर भरोसा था, और उन्होंने सक्सेस को अचीव किया दोस्तों। दोस्तों लेकिन आपको तपना होगा, जैसे दूध से दही बनने में तपना पड़ता है उसके एक एक अंगों को, जिससे वो दही बनता है दोस्तों। जिस प्रकार एक प्रतिमा को, अच्छी प्रतिमा को बनने में तपना पड़ता है, छेनी और हथौड़े से गुजरना पड़ता है उस प्रोसेस से, तो तपना पड़ता है दोस्तों। एक बाज की तरह जिंदगी जिए दोस्तों। एक बाज होता है, उसकी उम्र होती है 70 साल, लेकिन एक बीमारी होती है 40 साल के बाद, जिसकी बीमारी की वजह से उसके पंख और नाखून खराब हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं दोस्तों। उसके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो मर जा या आजा मैदान में दोबारा से लड़ने के लिए। वो जाता है पहाड़ों पर, अपने नाखूनों को तोड़ता है, पंखों को तोड़ता है, कुछ महीनों की खतरनाक दर्दनाक समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नई पंख, नई चोंच आती है, उससे फिर वो आगे का जीवन उसको व्यतीत करता है 70 साल।
तो दोस्तों बाज बनिए, कबूतर मत बनिए, दूसरे पक्षी ना बने, बाज बने, बाज की तरह जीवन जिए दोस्तों। दोस्तों कोई भी समस्या आपके साहस से बड़ी नहीं है। आपका साहस, आपकी उम्मीद, आपका जुनून, आपकी चिंगारी, आपकी चुनौतियों से भी, आपकी जो समस्या है उससे भी बड़ी है दोस्तों ये चीजें। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों हमेशा खुश रहें, खुश रहने की जो क्षमता है वो हमेशा अपनाएं दोस्तों, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, सुख दुख रहेंगे। आज दिन है दोस्तों तो कल रात होगी, आज रात है तो कल दिन होगा। आज परमात्मा ने, आप मुझे बताइए परेशान क्यों होते हो दोस्तों? बहुत से लोग हैं दुनिया में आज ही खत्म हो रहे हैं, परमात्मा की ही तो मेहरबानी है दोस्तों। बहुत से आज जन्म ले रहे हैं, ये परमात्मा की ही तो मेहरबानी है दोस्तों। तो परमात्मा पर एक अटूट विश्वास रखें दोस्तों। और अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूं हमारे भारत देश का हर व्यक्ति मोटिवेट रहे, अपने टारगेट को अचीव करे, जीवन में माँ बाप का, अपने घर वालों का, अपने गांव का नाम रोशन करें और जीवन में इतिहास रचें दोस्तों। दोस्तों क्या नहीं है उस पर फोकस ना करें, क्या आपके पास बचा है उस पर फोकस कर जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। का आपका जो जीवन है एक उद्देश्य है। मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उस उद्देश्य के साथ अपने आप को तैयार करें दोस्तों। आप दोस्तों जीवन में हार मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप आईएएस में ही या आईआईटी में ही या डॉक्टर में ही अटके पड़े हैं, इनको ही सोच रहे हैं। क्या पता परमात्मा आपको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा हो, मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा हो, गवर्नर बनाना चाह रहा हो, किसी डीएम बनाना चाह रहा हो। आप इसी समस्या मेरे पास कैसी आई, क्यों आई, मेरी किस्मत खराब है। जो लोग किस्मत पर रोते हैं ना दोस्तों, एक दिन उसकी किस्मत पर भी दया आ जाती है, उस व्यक्ति पर किस्मत भी रोने लगती है। तो किस्मत का जो कोटा होता है ना दोस्तों, वो कुछ दिनों का होता है, वो खाली हो जाता है। फिर वो जो मेहनत का जो कोटा होता है वही चलता है। तो किस्मत से आपको कुछ मिल भी गया हो दोस्तों तो वो कुछ समय ही चलता है, फिर आप मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों किस्मत तो केवल आपको अभिषेक बच्चन बना सकती है, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए दोस्तों आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उसे और अच्छी बनाए दोस्तों। अमिताभ बच्चन एक दोस्तों जमीन से जुड़े हुए आदमी है। अब बताइए किस्मत तो अभिषेक बच्चन की भी अच्छी थी, लेकिन क्या वो अमिताभ बच्चन जी जैसा सक्सेसफुल पर्सन बन गया? नहीं बना, नहीं बनाना दोस्तों। तो किस्मत आपका साथ देती है दोस्तों, लेकिन उसकी का जो सब दोस्तों, जब तक एक जो ठेकेदार होता है, जब तक वो लेबर का काम नहीं जानता दोस्तों, एक बड़ा ठेकेदार नहीं होता। अगर एक कार्यकर्ता का काम नहीं जानता तो वो कभी भी एमएलए एमपी नहीं बन सकता दोस्तों। धरातल से जुड़े दोस्तों, अपने काम को पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा, अगर अपनी मेहनत दोस्तों तो परमात्मा आप पर फिदा है दोस्तों। हर रोज पूछिए क्या अपनी मेहनत पर फिदा है? अगर जब आप हाँ देते हैं, आपकी अंतरात्मा ये कहता है कि आप अपनी पर फिदा हैं, तो एक दिन परमात्मा आप पर फिदा हो जाता है दोस्तों। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।